दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देख रहे नेशनल आवाज। कोटेदार इतने कड़ाके की ठंड में धरने पर हैं, इको गार्डन में हैं और इस समय मैं लखनऊ के इको गार्डन में हूं। ये उत्तर प्रदेश सरकार का को भवन कहा जाता है। कोटेदारों के धरने का 37वां दिन है, यानी कि 37 दिन से ये लोग धरने पर बैठे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार से अपनी मांगों को लेकर के गुजारिश कर रहे हैं। इनकी सिर्फ एक ही मांग है कि प्रति कुंटल जो कमीशन है 90 रुपये से बढ़ा करके 300 रुपये कर दिया जाए या प्रतिमाह 30,000 रुपये फिक्स कर दिया जाए, ताकि इनके परिवार का भरण पोषण हो सके, गुजारा हो सके। क्योंकि ये लोग जो राशन बांटते हैं इनका काफ़ी समय उसमें चला जाता है। कई अधिकारी इनसे मिलने के लिए आए, पहले तो काफ़ी दिनों के बाद कोई सुध लेने वाला नहीं था। जब 1 महीना हो गया धरने का, तो अब लखनऊ के अधिकारी, खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारियों ने सुध लेना शुरू कर दिया कि इतनी मौसम की मार है, फिर भी ये लोग ठंडक में इको गार्डन में जमे हुए हैं। और इस समय आपको बता दूं, टेम्परेचर लखनऊ का इतना कम है कि बिना मुफलर के खड़े रह पाना यहाँ पर मुश्किल है। कानों में इतनी तेज़ी से ठंडक लग रही। आज 31 दिसंबर है, यानी 2024 वर्ष का आखिरी दिन है और आज इनको जो है लखनऊ के जिला पूर्व अधिकारी की टीम आई थी और इनको कमिश्नर साहब से मिलाने के लिए ले गई थी। खाद्य एवं रसद के जो कमिश्नर हैं, सौरभ बाबू हैं, उनसे मिलाने के लिए ले गई थी। और आपको बता दूं कि आज जो यहाँ पर है आदर्श कोटेदार उपभोक्ता वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, जो कोटेदार का जो संगठन है, इनके साथ 2 अन्य संगठनों का समर्थन प्राप्त हुआ है। उचित दर विक्रेता एसोसिएशन का और ग्रामीण कोटेदार का जो है समर्थन प्राप्त हुआ। दोनों अध्यक्ष यहाँ भी मौजूद हैं और जो पहले से धरनारत अध्यक्ष हैं कमलेश मिश्रा जी, पहले से बैठे हैं। अभी इनकी मुलाकात कमिश्नर साहब से हुई है। कमिश्नर साहब से मुलाकात करने के बाद, मीटिंग करने के बाद ये लोग इको गार्डन धरने पर पुनः वापस आएंगे। हम सबसे मिल करके जानेंगे कि अभी मीटिंग में क्या हुआ और फिर जो समस्याएं हैं कोटेदारों की उनसे हम अवगत कराएंगे। तो सबसे पहले हम बातचीत करेंगे कि उचित दर विक्रेता के जो अध्यक्ष जी हैं, इनका नाम भी जानेंगे और आपको बताएंगे कि क्या मीटिंग हुआ। अध्यक्ष जी, पहले नाम बताइए। मेरा नाम रोहितास पटेल। पटेल जी, ये बताइए कि क्या हुआ, आप मीटिंग में गए तो क्या बातें हुई और क्या निकल? हम लोग जब मीटिंग में गए तो वहाँ पर हमारी जो मुख्य मांग है कि हमारा कमीशन 300 रुपये कुंटल कर दिया जाए या हम लोगों को महीने के हिसाब से 30,000 रुपये दिए जाए, ताकि हम लोगों का इस महंगाई में हमारे परिवार का भरण पोषण हो सके। इसी विषय पर चर्चा आगे बढ़ी। फिर हमने एक विसंगति चल रही है उत्तर प्रदेश में, उस पर किसी का ध्यान जा ही नहीं रहा, ना ही कोई अधिकारी इस तरफ ध्यान देता है, ना ही कोई संगठन। आज उसको भी हमने उठाया। हम लोगों को खाद्यान्न पर 90 रुपये कमीशन मिलता है कुंटल, जबकि चीनी पर 70 रुपये कमीशन मिलता है। हमने कहा ये दुराव हमारे साथ क्यों है, जबकि यह तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। चीनी महीने में 1 किलो के हिसाब से 3 महीने बाद मिलती है, उसमें 20 पैसे का डिफरेंट क्यों चल रहा है। तो इस बात को उन्होंने माना कि हाँ ये होना चाहिए और इसके विषय में उन्होंने कहा कि इसे देखिए और शासन को इसको अवगत कराइए। ये अन्य भी बातें हुई हैं। आप हमारे ग्रामीण कोटेदार बात और है कि पिछले 25 नवंबर से धरना चल रहा है, 37वां दिन है। आपका पोस्टर उधर लगा हुआ है। 4 जनवरी के लिए सब लोग एकजुट हो रहे हैं, तो आपके संगठन का समर्थन कितना प्राप्त होने वाला है और कैसे समस्याएं दूर करना? हमारा संगठन पूरा तन मन धन से इस धरने के समर्थन में है और जितनी भी हमारी संख्या अधिक से अधिक हो सकती है वो 4 तारीख को यहाँ आपको दिखाई पड़ेगी। ग्रामीण कोटेदार एसोसिएशन के अध्यक्ष जी हैं, हम इनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि आज आप भी गए थे मीटिंग में वहाँ पर, तो जो कमिश्नर साहब से बातचीत हुई कोटेदारों की समस्याओं को लेकर के, तो क्या बातचीत हुई? कोटेदारों की समस्याओं को लेकर बात रखी गई कि भाई हमारा कमीशन जो है बढ़ाया जाए। जैसा कि बताया कि चीनी वाला जो हमारा, जिसे उसमें खाद्यान्न में ज़्यादा मिलता है, चीनी में कम मिलता है, वो बराबर किया जाए। हमें पैसा देना पड़ता है, वो पैसा न जमा कराया जाए। बहुत सी समस्याओं को बात थी, लेकिन बात कोई सफलता ऐसी नज़र नहीं आ रही थी कि हमको कुछ मिलने वाला। खाली आश्वासन ये हो रहा था बार बार कि आप धरने को ख़त्म करिए और हम अपनी बात को आगे रखेंगे। लेकिन बात रखने की बात तो आज 2004 से रखी जा रही है। बराबर हम संगठन धरना देते हैं। यहाँ पर एक समय ऐसा था, बहुत से आदमी आए, तब भी ये बात रखी गई थी कि माननीय मुख्यमंत्री के सामने बात रखेंगे। लेकिन रखते रखते आज भी हमको लगता है वही आश्वासन मिला है कि आप बात रखी जाएगी और मुख्यमंत्री से मिलने का कोई भी निर्धारित समय नहीं दिया गया।
यानी सीधी सी बात है, जब मैं तक मुख्यमंत्री से मिलना चाहता हूँ, अपनी बात रखना चाहता हूँ कि हम जब सबकी सुन रहे हैं तो हमारी क्यों नहीं सुन रहे हैं। आज एक कोटेदार अपना परिवार छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, नया साल लोग घरों में मना रहे हैं, अपने ज़िले में मना रहे हैं, हम लोग यहाँ बैठे हैं कि शायद मुख्यमंत्री जी हमारी कुछ तो सुन लें, कुछ सुने, हम अपनी बात कहें, मिले ना मिले वो कब दें, 1 साल बाद दें, 10 साल बाद दें, हमें लेकिन कुछ कहें, कुछ कह दें, हम उसको लेकर के काम करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, करते रहेंगे। दोस्तों एक बात और हम बताना चाहते हैं कि पूरा अगर डेटा उत्तर प्रदेश का निकाल लिया जाए तो लगभग 25 करोड़ वोटर जो होता है इन लोगों से प्रभावित है। आप समझ लीजिए, यानी कि फौरी तौर पे बता रहा हूँ, इसका मैं कोई अथेंटिक नहीं हूँ। आप जो है FCS की जो है वेबसाइट पे जा करके देख सकते हैं कितने कुल राशन है और कितने राशन कार्ड हैं। राशन कार्ड को कम से कम जो है आप 3 से तो मल्टीप्लाइड कर दीजिए कि एवरेज के हिसाब से एक परिवार में 3 से 4 लोग तो होंगे ही होंगे। और जो ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन है इनका, और ग्रामीण के जो लोग जुड़े हुए होते हैं वो वाकई सरकारों के लिए वोट का काम करते हैं, यानी पार्टियों के लिए वोट का काम करते हैं। तो कहीं न कहीं से कोटेदार सरकार बनाने में अपनी भूमिका सुनिश्चित करते हैं। एक और बात मैं जानना चाह रहा हूं कि अध्यक्ष जी की 4 जनवरी को आप एक बड़ा आंदोलन के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, तो 4 जनवरी को 4 जनवरी को हमारा आंदोलन तो ऑलरेडी हमेशा चल ही रहा है। 4 जनवरी को सिर्फ हम ये दिखाना चाहते हैं कि भाई हमारी समस्याएं सुनिए। हम जाड़ा है, गर्मियों में सब वितरण करते हैं, खाद्यान्न उठाते हैं, तो हमारी बात कब सुनी जाए, इस बात को बताने के लिए कोटेदार गांव से निकल के शहर आ रहा है। नया साल नहीं देख रहा है, कुछ नहीं देख रहा है, ये देख रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री जी क्या हमारी बात को सुनेंगे या नहीं सुने। और हमें विश्वास है कि सुनेंगे। हमारी बात आज जो हुई है, अगर वो पहुंचेगी तो सुनने जरूर रखेगी बात, और हमारी सुनेंगे, कुछ ना कुछ हमें आश्वासन भी मिलेगा। और आगे क्या कार्यक्रम होगा, हम इस पर फिर दोबारा बैठक करके 4 तारीख को निर्णय लेंगे कि हमारा मोर्चा बनेगा, मोर्चा क्या करेगा। तो 4 जनवरी को वाकई यहाँ पर एक भारी संख्या में हर ग्रामीण क्षेत्र में हमारा आश्वासन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शांतिपूर्वक सरकार के मंशा के अनुकूल, मतलब सरकार के कोई खिलाफ नहीं, लेकिन हम अपनी बात तो कहने लखनऊ आ सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब लोग आएंगे और अपनी बात को रखेंगे और शांतिपूर्वक अपने वापस चले जाएंगे। अभी जो कोटेदारों की मेन समस्या आती तो क्या निकल के आती, जैसे ग्रामीण कोटेदार और शहर 2 चीज़ें होगी, तो ग्रामीण कोटेदारों की मूल समस्या क्या निकल के आती? कोटेदारों की सबकी ही समस्या एक है। ग्रामीण की कुछ जो है कम सुनी जाती है, शहर में ज़्यादा लोग प्रभावित होते हैं, और गांव के अंदर तो कई नरे गांव है, जो कोई गांव में अगर अधिकारी पहुंचता है तो गांव के प्रधान को नहीं पूछेगा, कोटेदार को बुलाइए। पहले वो कोटेदार को ही याद देता कि कोटेदार आप आएगा, ये तो वो तो एक कोई भी जाए कोटेदार को हड़का सकता है गाँव में, शहर में नहीं हो सकता है ऐसा। अधिकारी जाके कोटेदार नहीं, कोई व्यक्ति छोटा नेता चला जाए, अरे भाई कोटेदार। लेकिन फिर भी जब से संगठन हमारा बना है, मिश्रा जी ने सबने तब थोड़ा सा कमी आई है, लेकिन आज जो परेशानी गांव की ज़्यादा है वो सारी है। कोटेदार की समस्या तो एक ही है, हमको कमीशन यहाँ भी चाहिए, कमीशन शहर वालों को भी चाहिए, लेकिन एक कोटेदार को गाँव कभी आप जाके देखिए, कभी ये कैमरा गाँव ले जाइए तो हकीकत मानी मुख्यमंत्री जी को पता चलेगा कि क्या है कहाँ। हम तो चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी टीम यहाँ पे और गाँव पे आइए, हम अपनी समस्या देखिए, क्या कोटेदार कितना परेशान है। ठेकेदार की वाली कहते गल्ला घर तक जा रहा है, वो सड़क पर ऐसे रख देते हैं, कह ले जाइए। अब वो सड़क से कैसे ले जाएगा बताइए। शायद ये हो सकता है मुख्यमंत्री जी की ये बात न पहुंची हो, मुख्यमंत्री जी जान रहे हो कि मतलब हमारा राशन विक्रेता पास पूरा पहुंच रहा है, वो सड़कों पे बेचना हो रहा है, जो खाद्यान्न ट्रक खड़ा कर दिया, ले जाइए आप। तो इसको रोकना चाहिए जब ये रुकेगा, जबकि नियम ये है कि दरवाजे तक छोटे वाहनों से खाद्यान्न पहुँचे। और अब हो क्या रहा है कि सड़क पर ट्रक खड़े हो गए, कोटेदार को बुला लिया गया, यही लीजिए आप, चाहे तो इसका हम वीडियो दे सकते हैं, हमारे पास है वीडियो इसका, वो भी दिया जा सकता है, मुख्यमंत्री जी को भेजा भी जाएगा। लेकिन ये सब बंद हो और हम लोग ईमानदारी वितरण करते रहेंगे, हमारी बात सुने, हमारा कमीशन बढ़ाएं। सड़क पे राशन उतार दिया गया तब तो अगर दुकान तक ले जाना तो हमें लग रहा है उसका खर्चा और खर्चा वो तो कोटेदार ही दे रहा है अपने पास से, वो ट्राली ला रहा है 200-400 रुपये बेचारा लेके, क्या करे वो बताइए, मजबूरी है उसकी, खराब हो जाएगा। आप कोटो उनसे कहिए, आप कहे उतरने का टाइम क्या है, रात को 2 बजे बुला दे, 2 बजे रात को, बताइए कोटेदार क्या करेगा। ये समस्याएं हमारी हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारी बात आज हुई है ये बात मुख्यमंत्री जी पहुंचेगी, मीडिया के माध्यम से पहुंचेगी, और हम आश्वासन चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारी बात को सुने और इसका कोई हल निकाले। दोस्तों बात है सिस्टम के क्रियान्वयन की, और तमाम लोग हैं और अध्यक्ष जी हैं, कमलेश मिश्रा जी हैं, हम बातचीत करेंगे कि जो भाई
सिस्टम के जो क्रियान्वयन की जो मेन प्रॉब्लम निकल करके आ रही वो भी कहीं ना कहीं जो है इनके लिए पीड़ादायक है। एक तो कमीशन तो कम है ही, साथ में जो सिस्टम बन रहा है कि अब ठेकेदार ने माल उतार दिया सड़क पर, अब आप जो है अपनी दुकान तक करके लेकर के जाइए। मिश्रा जी ये बताइए कि आज तो आपकी कमिश्नर साहब से बातचीत हुई है, कल भी लोग आए थे, मंडल कमिश्नर वगैरह भी आए थे, कहाँ तक मामला बनते दिखाई दे रहा है? कुछ बनते दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? अभी इनके हाथ में ही नहीं, ये तो प्रस्ताव बना के भेज चुके हैं। कमिश्नर साहब ने आज बताया कि आपका प्रस्ताव बन चुका है और हमारी बात आप मानिए। हमने कहा कि साहब हम तो आपकी मान ही रहे हैं, आपका खाद्यान्न वितरण कर रहे हैं, आपकी केवाईसी कर रहे हैं, केवाईसी में जुर्माना लग रहा है वो हम भर रहे हैं और उठान वितरण कोई बाधित नहीं हो रहा। हम आपका सहयोग कहाँ नहीं कर रहे हैं? अब आप प्रस्ताव बना दिए हो, 1 साल 1.5 साल हो रहा, जब नहीं मुख्यमंत्री जी सुन रहे हैं तो हम सरकार को आवाज़ सुनाएंगे ही, इसमें कोई समझौता नहीं होगा, मैंने उनसे कहा। और हमारे कमिश्नर साहब अच्छे हैं और शायद उनका परमिशन हो गया है, तो नए कमिश्नर आएंगे, नए कमिश्नर जानेंगे कि क्या हो रहा है। इसमें थोड़ी खलबली मची है कुछ लोगों में, वो मैं सब समझ रहा हूँ, वही प्रयास किया जा रहा है। कल हमारे जॉइंट कमिश्नर श्री कानपुर से और लखनऊ मंडल के आए, उन्होंने कहा मांगा ज्ञापन आपका क्या है, वो भी मैंने दिया उनको। लेकिन अब आज जो है तारीख हो गई, आज दिन हुआ 37वां दिन है और कल था 36। 2024 का आखिरी दिन भी है और आज आखिरी दिन है, तो 30 तारीख का आखिरी दिन मैं जान रहा था, लेकिन एक दिन बढ़ गया, 31 हो गया। तो लास्ट दिन दिसंबर के कल से ऐसी कौन सी स्थिति पैदा हो गई कि ख़त्म कर दो? 25 तारीख को शुरू किया था, आज 26 को आ जाते, आप कहते ख़त्म करो, हम बात पहुंचा रहे हैं, हम ख़त्म कर देते। अब जाड़ा लग गया हैं, अब जाड़ा लग गया तो हम जाड़े में पड़े रहेंगे। हम कंबल मंगा लिए हैं। आज हमारे कल मैं अकेला था यहाँ अकेला था, सब जाड़ा लग रहा था और यहाँ पे मैं अकेला था कल, तो मैंने अपना दर्द बयां किया। तो दुकानदार सब आ करके, देखिए आगरा से आ गए, ये एटा से आ गए और ये फर्रुखाबाद से आ गए समर्थन में, तो और शाहजहाँपुर से देखो विकलांग है व्यक्ति खड़ा हुआ है, अकेला आ गया। तो जो चोर कोटेदार है वो आज भी घर बैठा हुआ, मैं कह रहा हूँ, मैंने एक कमिश्नर साहब से भी कह दिया आज। बाकी जो ईमानदार काम कर रहा है तो वो उस तक, जैसे अभी आपने कहा कि ग्रामीण तक जाके देखिए, ग्रामीण में बात ही नहीं पहुँच पा रही। जो अधिकारी जा रहा धमका दे रहा, दुकान ले लेंगे, लेखपाल वो 500 रुपये मांग रहा है। एक वितरण प्रमाण पत्र चलता है ऑनलाइन, जब व्यवस्था है वितरण प्रमाण पत्र बंद किया जाए। लेखपाल 500 रुपये मांगता है, सेक्रेटरी 500 रुपये मांगता है, अंच पंचों को दे दिया है, वो भी दस्तखत करें, वो भी चाहते हैं कि हमको 10 किलो गेहूँ चावल दिया जाए। तो बताइए काहे का प्रमाण पत्र जब हमारा सीधे सीधे ऑनलाइन सब डाटा आप निकाल रहे हैं। मोदी जी ऑनलाइन कह रहे हैं पैसा भेजो, चाय का समोसा आज ऑनलाइन बिक रहा है, तो हमारा प्रमाण पत्र ये भैया कहाँ से क्या नियम आ गया है? तो ये घोलमाल जो अधिकारी कर रहे हैं इसको ख़त्म करना चाहिए। 2024 के आखिरी दिन कुछ बात बनी नहीं, कुछ बनती दिखाई दे रही है? बात तो मुख्यमंत्री जी बनाएंगे, इनके बस में आई नहीं। बाबा जी हमारी सुने, बाबा जी से गुहार हमारा निवेदन है, मैंने कोई आंदोलन तो किया नहीं है, तो बाबा जी तक बात पहुंची या नहीं, क्यों या फर्जी बीच में हमको गुमराह किया जा रहा है? अभी यही हमने समझ पाए हैं। आज मीटिंग हुई तो आप पूछना चाहिए कि तो पूछा मैंने, वो कह रहे भेज दिया, कहाँ भेज दिया बताओ? रिसीविंग हमको कोई कागज मिले? कुछ दिया होगा? कुछ नहीं दिया, दिनांक कुछ नहीं दिया। वो कह रहे हैं भेज दिया, तो 1 साल से कह रहे हैं। आप लोग धंधा खत्म कर दिए। उसमें कुछ और संगठन है, उसमें कुछ और संगठन है, उनका भी चर्चा हुआ वहाँ। तो हमने कहा हम संगठन नहीं हैं, हम कोटेदार हैं। आप कोटेदार हैं? तो हम कोटेदार हैं, हम कोटेदार के लिए लड़ रहे हैं, 80,000 कोटेदार के लिए। संगठन क्या मतलब? कौन गवर्नर हैं? प्रदेश अध्यक्ष काम क्या है? ये प्रदेश अध्यक्ष 3 क्या 100 प्रदेश अध्यक्ष होते हैं? मुख्यमंत्री प्रदेश में एक होता है कि 7-7 मुख्यमंत्री होते हैं? हाँ, ये छोटी छोटी संस्थाएं हम लोगों ने विवश होकर बना रखी है कि जब, क्योंकि बिना संस्था के हम संस्था के बगैर हम काम नहीं कर सकते, संस्था के बगैर कोई आंदोलन किया नहीं जा सकता। बाकी हम सब एक ही हैं, जितने बैठे हैं सब प्रदेश अध्यक्ष हैं ये।
और सारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, सारे कोटेदार हैं। ये लड़ाई कोटेदार की है। योगी जी के माननीय मुख्यमंत्री जी के हमारे उनके वो हैं राज्य खाद्य मंत्री, उनके यहाँ अभी पता लगा वो एक कोटेदार के वहाँ रिश्तेदार हैं, उसने फ़ोन किया, बोले यहाँ आए हैं। तो बोला कैसे, तो कहा कि धरना चल रहा है। लेकिन कैसा धरना बताइए, जब राज्य खाद्य मंत्री के यहाँ नहीं पता है कि धरना चल रहा है तो कैसे हम विश्वास कर लें कि हमारी बात मुख्यमंत्री तक पहुँचाई गई है। कोई हमको शासन का व्यक्ति आए, खाद्य मंत्री के यहाँ से आए कोई कि भेज दिया गया है। हमने सुरेश खन्ना जी से निवेदन किया कि आप बजट दीजिए। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी की का कमीशन बढ़ाना है, बजट के लिए मैं बाधा नहीं आने दूंगा। ये हमारे वित्त मंत्री जो है शाहजहाँपुर के जो है रहने वाले हैं खन्ना जी, उन्होंने भी सुरेश खन्ना जी ने आश्वासन दिया कि मैं पैसे के लिए आपका कमीशन नहीं रोकूंगा। तो आखिर कौन है रोक रखा, कहाँ पे अटका हुआ है? इसके मतलब मुख्यमंत्री जी से कोई बात कही नहीं रहा। इतने विधायक हैं, सबको ज्ञापन दिया गया। इतने मंत्री हैं, सबको ज्ञापन दिया, मंत्री बन गए, सब भूल गए हम लोगों को, हम ही लोग जिताए उनको। तो हमारा निवेदन है योगी महाराज जी से कि आप संत हैं और संत जब आसन पे बैठता है तो जो है सिंहासन डोलते हैं बड़ों बड़ों के, लेकिन भ्रष्टाचारियों के सिंहासन आप बहुत डोले हैं। हमारे बीच को सुन लीजिए, हम पूर्णतया कोई भी विभाग ऐसा नहीं है जिसका वितरण 100% होता हो। आज राशन का वितरण 100% हो रहा है कांटे से। अभी सरकार ने लगाया कि हाजिरी अटेंडेंस लगेगी अंगूठे से, तो हाहाकार मच गया कर्मचारियों में। क्या भाई दिक्कत है? नौकरी करते हो, तुमको अंगूठा लगाने में क्या दिक्कत है? तनख्वाह ले रहे हो। हमारे यहाँ कार्ड धारक नहीं कहता हम अंगूठा नहीं लगाएंगे, गल्ला लेना है तो अंगूठा लगाएगा। जनता सब करे, लेकिन हमारे जो कुछ भाई अधिकारी उनकी बात नहीं। तो योगी जी से हमारा निवेदन है कि हम कोटेदार आपके साथ हैं, हम बिना पैसे काम करने को तैयार हैं। अगर आप सरकार के पास खजाना कम है तो हम वादा करते हैं कि 1 साल तक हमारे कोटेदार जो है फ्री बांटेंगे, कोई कमीशन नहीं लेंगे। लेकिन बात तो करें मुख्यमंत्री जी। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर जी थे, संगठन से बैठ के अपने लान में बात करते थे। आज दोबारा खट्टर जी नहीं रहे, लोगों ने कहा कि अब नहीं बन पाएगी सरकार हैं। खट्टर जी ने गुणमंत्र दिया, कहा 50 रुपये बढ़ाओ कोटेदारों का, 50 रुपये घोषणा की और पेमेंट भी कर दिया और फिर बन गई सरकार। तो योगी जी से हमारा निवेदन है कि आप बने रहें मुख्यमंत्री, हमारी सबकी भावना है। अच्छा, एक सीधा सा आंकड़ा है कि लोग कहते हैं कि कोटेदार कैसे सरकार बना लेते। ये मैं भी थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाइए कि कोटेदारों से लगभग कितनी पब्लिक और किस तरह से प्रभावित है? कोटेदार से 90% पब्लिक प्रभावित है। नगर में जो रह रहे हैं सब सरकारी कर्मचारी हैं, ड्यूटी करने जाते हैं, वो किससे कह पाते हैं? सब बिजनेसमैन हैं। उस दिन कोई चाय बेचता है, वोटिंग वाले दिन कोई समोसा बेचता है, कोई ऑर्डर लेता है, वो मौका पाते हैं वहाँ चुप से डाल देते हैं। और हमारे यहाँ कोटेदार अभी नहीं, इससे पहले हम लोग खाने की व्यवस्था करते थे वहाँ पोलिंग सेंटर पे। जो टीम आती थी कोटेदार ही व्यवस्था करता। लाइट नहीं थी, लाइट उजाले की व्यवस्था कोटेदार ही करता था बूथ पर। तो गांव की जनता हमें मानती, मैं उसे देता हूँ। हाँ, वो चोर होगा, कोई बेईमान होगा कोटेदार, जिसका नहीं होगा। गांव में प्रधान वही बनता है जिसको कोटेदार चाहता है। कोटेदार तमाम प्रधान बन गए। कोटेदार मंत्री है हमारी मौजूदा, मालूम है आपको? अभी कोटेदार मौजूदा थे, इस्तीफा दिया, सरकार में विधायक की लड़ी और मंत्री हैं। तो ये अगर छवि नहीं तो ऐसे मंत्री बन गई। भारत सरकार में जो है केरल के हमारे कोटेदार थे, वो सांसदी में खड़े हो गए, जीत गए। वो यूपीए की मिलीजुली सरकार बनी थी, वो खाद्य राज्य मंत्री बन गए केंद्र के। क्या नाम था? केवी थॉमस। तो कहाँ, अगर हमारा सम्मान जनता में ना होता तो हम रह ही नहीं गए होते। इतने लेखपाल और इतने हमारे पर डंडा चलाने वाले, उनको सबको पार करके हम गांव में दुकान चलाते हैं। ये तो सरकार ने अब व्यवस्था कर दी है कि अंगूठा लगा, शिकायत बंद हो गई। अब नहीं शिकायत आ रही कि बट नहीं रहा, दे नहीं रहा। वरना जब देखो तो प्रधान जी लिए 15 आदमी खड़े हैं कचहरी में कि हमारा कोटेदार बांट ही नहीं रहा। आज नहीं कोई कह रहा है। लोग तो कहते हैं ऑनलाइन हो गए इसलिए कोटेदार सुधर गए। कोटेदार हमेशा सुधरे थे, क्या फ़र्क पड़ा कोटेदार पे? आप बताइए, कोटेदार पे क्या फ़र्क पड़ा है?
जैसे तब काम करता था, आज भी कर रहा है। कल भी ईमानदार थे, आज भी। आज ईमानदार हैं और रहेंगे ईमानदार। गांव की जनता मेरी है। हम वो कमीशन का नहीं लेते कि 2 लाख की कॉलोनी आई तो 20,000 रुपये हमको दे जाओ। हम लोग कुछ नहीं मांगते। अंगूठा लगाओ, फ्री है, फ्री बैठ रहा है, पैसा ले रहा हो, कहीं शिकायत आई आज तक पैसा ले रहा है कोई? कॉलोनी फ्री आती है, 50 शिकायतें सरकार से रहे। तो हम मांगे तो सरकार से ही है। बस अगर हम सही काम कर रहे हैं तो योगी जी हमारी बात सुने, जो कुछ उनकी इच्छा बढ़ा दे। मांग तो हमारी 300 रुपये है, 90 से 300। वो कदर नहीं बढ़ाएंगे, मिल ले, फ्री बांट देंगे 1 साल तक। मिल लें, केवल ये हो जाए कि कोटेदार हमारा काम सही कर रहा है। बाबा जी ने कहा भी है, केवल 1 बार कहा है, लेकिन उनको कहने नहीं देते लोग। ये जितना भी आदमी है, क्योंकि वोट तो प्रभावित हो ही रहा है, ये सरकार भी जान रही है। अगर बंद कर दे फ्री गल्ला तो पता लग जाएगा लोगों को। 1 महीने बाद लगभग अधिकारी सुध ले रहे हैं अब। हाँ, बात तो यही आ रही है कि 1 महीना जब बीत गया तो अधिकारियों को क्या प्रॉब्लम? भाई हम आपका विरोध नहीं कर रहे, हम बांट रहे, आपकी व्यवस्था नहीं बाधा कर रहे। इसलिए सभी अधिकारियों से भी मेरा निवेदन है कि हमारे कमीशन बढ़ोतरी में हमारा सहयोग करें। और जब इनका भी आंदोलन होता अधिकारियों का है तो मैंने सहयोग किया। हमारे कोटेदारों ने इसी को गार्डन में, इनकी भी एसोसिएशन है अधिकारियों की, इंस्पेक्टर्स ऑन ऑफिसर्स एसोसिएशन, उसमें इनका आपसी विवाद था कि वो गोदाम की जहाँ प्रभारी और जांच वाला, उसमें अब 2016 अधिनियम, वस्तु अधिनियम के अंतर्गत तो मैंने समर्थन किया था, यही को गार्डन भर दिया था सब कोटेदारों से। तो इनको भी समर्थन करना चाहिए कि कमीशन कम है, बस और क्या ज़्यादा कहें। बाकी अन्य लोग आए, इनसे भी पूछ लीजिए कहाँ कहाँ से कौन आए हैं। और भी लोगों से बातचीत करेंगे, थोड़ा ये देखेंगे कौन कहाँ से आया हुआ है। भाई साहब क्या नाम है, कहाँ से आए? मेरा नाम संजय दुबे है और मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं एटा से आया हूँ। कोटेदारों की समस्या तो काफ़ी हैं, लेकिन बस यही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो है कमीशन के बारे में जल्द निर्णय लें, क्योंकि जहाँ जहाँ भाजपा सरकार है वहाँ वहाँ कमीशन 200 रुपये से ऊपर है और मिल रहा है कोटेदारों को। तो फिर यूपी में ऐसा क्या है कि जो कि कोटेदारों को कमीशन 200 रुपये से ऊपर नहीं मिल पा रहा? तो कोई न कोई रोजी रोटी के लिए मान लीजिए धरना प्रदर्शन तो लोगों को करना पड़ता है, अपनी आवाज़ सुनाने के लिए उन्हें यहाँ बैठना पड़ता है। तो बैठे हैं हम, आज 37वां दिन है और अपनी आवाज़ को और थोड़ा सा बुलंद करेंगे। आवाज़ संख्या बल के माध्यम से जो है ये बताने का प्रयास करेंगे। 4 तारीख को जो हमारे और कोटेदार साथी आएंगे तो उस दिन हम निर्णय लेंगे कि हमें जो है अग्रिम क्या करना है। क्या नाम है भाई? महेश कुमार शुक्ला, जिला अध्यक्ष लखनऊ। आज क्या वार्तालाप हुई, कुछ ऐसा कुछ पता चला उसमें कि क्या करने वाले हैं और 4 को क्या करने वाले हैं? देखिए, माननीय जिससे बात हुई, लेकिन जो उन्होंने अपनी बात रखी कि हमने आपका प्रस्ताव बना के भेज दिया और उसमें जल्द ही कुछ ना कुछ हो जाएगा। जैसा अध्यक्ष जी ने बताया, ये तो सुनते हम काफ़ी दिनों से चले आ रहे हैं, लेकिन ठोस जवाब कोई मिला नहीं। उनका लक्ष्य केवल ये 2-3 दिन में न जाने ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न होने लगी जिसके पीछे ये सोचने में आने लगा कि धरना समाप्त करो, धरना समाप्त करो। दर्द हो रहा है, अब धरना सर दर्द होने लगा। तो हम कह रहे हैं, आप जो आश्वासन हमको देते आ रहे हो, आखिर उस आश्वासन को हम मान लें तो आप हमको लिखा पढ़ी दिया? कोई लिखा पढ़ी नहीं दिया, खाली ऐसे ही चल रहा है। कोई भेज दिया गया, भेज दिया गया, भेज दिया। आपको लगने लगा कि अधिकारी कह रहे हैं धरना कम करो? हाँ, अधिकारी तो इस चीज़ को कह रहे हैं। 2-4 दिन से पता नहीं कैसा दबाव पड़ना शुरू किया। कल भी टीम आई थी, आज भी टीम आई है। हम लोगों को वहाँ ले करके भी गए, वार्तालाप करा करके, और बस उनका यही प्रस्ताव है कि आप जो है धरना समाप्त करिए। हमने कहा ठीक है, धरना हमारा समाप्त हो जाएगा। कहना है सरकार से हमारा निवेदन है और हमारा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सभी मीडिया बंधुओं से निवेदन है कि अब आप ही हमारा सहारा हैं। हमारी बात को शासन तक, माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं। हमारी मुलाकात उनसे हो चुके, हम अपने दिल की, अपने परिवार की पीड़ा, अपने परिवारों की समस्या उनके सामने रख सकें। और मुझे विश्वास है संत होकर के हमारे परिवारों की ओर विशेष ध्यान देंगे वो, और हमारा लोगों का भी कल्याण करेंगे। दोस्तों, ये बातचीत कर रहे थे यूपी के कोटेदार हैं। 4 जनवरी को लखनऊ में बड़ा जमावड़ा होगा। कमिश्नर वगैरह बुला रहे हैं, वार्तालाप चल रही है। इको गार्डन में कड़ाके की ठंड है, मौसम प्रतिकूल है
मानव जीवन को अस्त व्यस्त करने वाला है, फिर भी ये लोग कड़ाके की ठंडक में अपनी मांगों को लेकर के इको गार्डन धरने पर हैं। अब योगी सरकार से ही इनकी गुजारिश है, बाकी अधिकारी तो कह रहे हैं कि हमने प्रस्ताव दे दिया। चूँकि जो विभाग है खाद्य एवं रसद विभाग मुख्यमंत्री जी के ही पास है, उन्हीं को कुछ करना है। इनकी केवल एक ही ख्वाहिश है, मुख्यमंत्री जी से वार्तालाप हो जाए और एक स्पष्ट बता दें कि बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे। ये दोनों तरफ से सहमत है। आप क्या सोचते हैं? तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, और देखते रहिए नेशनल आवाज़।